आप सबको आपकी पूनम की तरफ से जय श्री राधे, हरे कृष्ण। जैसा कि आपको पता है कि मैं लगातार आपके साथ मथुरा, वृंदावन, बरसाना की वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो आज उसी में से एक खास सीरीज है जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी मथुरा, गोवर्धन परिक्रमा, और सबसे अच्छी चीज जो मेरे साथ हुई वो है महाराज प्रेमानंद जी के दर्शन। आज आपको एक और खास चीज बताऊंगी कि एक तो मैं जब जा रही थी ना, उसके पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी, उसमें से आप लोगों ने बहुत सारी जगह के नाम बताए थे, कमेंट किए थे, तो मैं उन सारी जगहों में जाना चाहती थी। और दूसरी सबसे अच्छी बात ये रही कि मेरी माँ मेरे साथ थी। तो इस बार मैं जितनी भी जगह गई ना, तो शायद मैं अपनी किस्मत से नहीं, अपने माँ के भाग्य से घूम रही थी। तो इस बार शायद इसीलिए लगातार हम सब के साथ चमत्कार हो रहे थे। और ये इसलिए भी शायद हो रहा था क्योंकि कई लोग जब मन के बहुत सच्चे होते हैं, दिमाग में छल कपट नहीं होता ना, तो उनके साथ शायद साक्षात भगवान जी होते हैं और उनके साथ चलने वाले हर एक बंदे का भला हो जाता है। तो ये हमारा पहला दिन ही है। हमने सबसे पहले गोकुल के दर्शन किए, फिर रमन रेती गए और अब हम तीसरी जगह आ गए हैं। रात के 9:30 बज रहे हैं, 9:45 हो रहे हैं और अभी हम गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा लगाने के लिए आ चुके हैं। आज हमने दर्शन किए गोकुल के, मथुरा के, और अभी हम हैं गिरिराज जी महाराज पर। मथुरा जब मैं गई ना, तो अंदर कोई भी मोबाइल कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था, वीडियो रिकॉर्डिंग करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, इसलिए आपको वहाँ की चीज़ें नहीं दिखा पाई। और ये हमारी अब चौथी जगह है। हम परिक्रमा मार्ग में हैं, लेकिन हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी है क्योंकि सुबह के निकले हैं, पूरा दिन घूमते घूमते हो गए। तो यकीन मानिए बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। चप्पल उतार दे। अब हम गिरिराज जी मंदिर गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 20 रुपए में दूध और फूल मिलते हैं, उनको सभी लोग यहाँ पर चढ़ाते हैं। तो मैंने भी ये प्रसाद ले लिया है। और बस देखिए, आप देख सकते हैं कि भीड़ कितनी ज़्यादा है। वैसे भी भक्तों की भीड़ आजकल मथुरा वृंदावन में बहुत ज्यादा है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि आजकल कृष्ण युग जो चल रहा है, आपने देखा होगा कि पिछले कई सालों से लगातार कृष्ण जी की भक्ति बढ़ती जा रही है। इसीलिए भक्तों का यहाँ पर लगातार तांता लगा रहता है। तो आपको आज एक चीज और बता दूं जो मैंने अनुभव किया है, कि अगर आप चलने में सामर्थ हैं, आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप भीड़ को चीरते हुए आगे निकल सकते हैं, तब तो आप यहाँ पर मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना और नंदगांव, यहाँ पर आप किसी भी समय आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको चलने में थोड़ी सी दिक्कत है या फिर आपके साथ कोई भी बुजुर्ग जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप अमावस्या, पूनम और शनिवार, रविवार ये दिन छोड़ करके आएं। क्योंकि अगर आप इन दिनों में आते हैं तो आधी जगह के दर्शन कर नहीं पाएंगे, साथ ही साथ भीड़ इतनी होगी कि जो भी हमारे साथ बुजुर्ग चलते हैं ना, उनका मन घबरा जाता है। वैसे तो मेरे साथ सारी चीज़ें बहुत अच्छी हुई, लेकिन इस बार जब मैं अपनी माँ के साथ गई तो हम लोगों ने तो दर्शन करे बांके बिहारी जी के, लेकिन मेरी माँ वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई क्योंकि उनको पहले भी हार्ट की प्रॉब्लम है। तो भीड़ देखते ही उनको घबराहट शुरू हो गई। फिर किसी ने हमें बताया कि इनको साइड में बैठा दीजिए। तो जैसे ही मैं वहां पर गई बैठाने के लिए, तो मैंने देखा जो भी 55 साल से ऊपर के बुजुर्ग थे, सारे के सारे वहां पर बैठे थे। सबके बच्चे दर्शन के लिए गए, लेकिन किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि अपने माँ बाप को ले जाएं, क्योंकि इतना ज्यादा रस होता है। तो मुझे आपको ये थोड़ी सी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देनी थी। मैंने सोचा कि अगर आप भी आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो कहीं निराश होकर वापस न चले जाएं, कहीं भीड़ से परेशान न हो जाएं, तो मैं आपको बता दूं। तो देखिए, हमने सबसे पहले देख लिया है गिरिराज जी महाराज को, उसके बाद पहुंच गए मुखार बिंदु। हम रात के समय में परिक्रमा लगा रहे हैं। आप जब भी परिक्रमा मार्ग में आएं, और अगर आपको समय है तो दिन में ही परिक्रमा लगाएं, क्योंकि रात के समय में एक तो समझ में कम आता है, और दूसरी बात कि आधे से ज़्यादा मंदिर बंद रहते हैं। तो यहाँ पर वो खास खास मंदिर हैं जहाँ पर हम दर्शन कर रहे हैं। तो अब हम पहुँच गए हैं राधा कुंड। राधा कुंड के बारे में आपको बता दूं कि कंस ने एक बार अरिष्टासुर नामक राक्षस को कृष्ण भगवान के गायों के साथ बछड़ा बना के भेज दिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी को पता चल गया और उन्होंने उसका वध कर दिया। और कान्हा जी ने जब इस बात को राधा रानी को बताया, तो राधा रानी ने बोला कि वो राक्षस गाय के वंश में था, और आपने जब उसका वध किया तो आपको गौ हत्या का दोष लग सकता है।
तो लाडली जू की इन बातों को सुनकर कान्हा जी ने बांसुरी से ही एक कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। राधा रानी ने भी अपने हाथ की चूड़ी निकाल करके बगल में ही एक कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। और ये परिक्रमा मार्ग में आते हैं। इन कुंडों का राधा कुंड और श्याम कुंड नाम है। इसकी एक और बहुत खास महत्ता है और ब्रह्म पुराण और गर्ग संहिता में ये चीजें लिखी हुई हैं कि राधा कुंड और कृष्ण कुंड में राधा रानी और कान्हा जी ने स्नान किया, उसके बाद महाराज किया और श्री कृष्ण भगवान ने राधा रानी को वरदान दिया कि जो भी दंपत्ति राधा कुंड में स्नान करेंगे उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। और ऐसी मान्यता भी है कि आज भी कार्तिक मास के पुष्प नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण रात्रि के 12 बजे राधा रानी जी के साथ राधा कुंड में अष्ट सखियों के संग महारास करते हैं। तो इन्हीं सभी मान्यताओं के चलते इस कुंड की अधिक महत्ता है और ये परिक्रमा मार्ग में ही पड़ता है। वैसे मैंने आपको कई बार बताया कि मैं 4-5 साल से लगातार आ रही हूँ, तो पहले यहाँ पर इतने भक्त नहीं दिखाई देते थे। वैसे मैंने आज तक, ये पता नहीं मेरा सौभाग्य है कि हर बार मैं परिक्रमा लगाती हूँ कि दुर्भाग्य है कि मैं दिन में कभी आ नहीं पाती हूँ, लेकिन जब भी मैं आई हूँ रात के समय ही आई हूँ और मुझे रात में पहले केवल 1 से 2 लोग ही यहाँ पर दिखाई देते थे, लेकिन अब बहुत सारे भक्त हैं। मैं आपको जैसा कि दिखा रही हूँ और यहाँ पर आपको फूल, दीपक, बिंदी, सिंदूर ये चीजें मिलती हैं राधा रानी को अर्पण करने के लिए। तो मैं तो हमेशा क्या करती हूँ, दीपक तो जला देती हूँ, पुष्प भी चढ़ाती हूँ, सिंदूर खुद को लगाती हूँ, राधा रानी को लगाती हूँ, लेकिन जो बिंदी मिलती है ना वो 4 पीस मिलती है, तो मैं 1 पीस वहां पर लगा के और 3 अपने लिए वापस ले आती हूँ। तो परिक्रमा मार्ग में जैसे कि मैंने बताया और भी बहुत खास मंदिर है। एक जगह है चूतर टेका, वहां पर आप जरूर बैठिएगा। पुंचरी का लोटा है, वहां पर आप जरूर जाके अपनी हाजिरी लगवाइएगा। तो ये कुछ खास जगह हैं जहाँ पर आपको जाना जरूरी है। अब हमने यहाँ सारी चीजों के दर्शन कर लिए, तो लास्ट में हम चले मानसी गंगा की तरफ। रात के बज रहे हैं 11:15 और हम आए हैं राधा कुंड में। और अब हम परिक्रमा मार्ग के लास्ट मंदिर में जाएंगे। इस मंदिर का नाम है मानसी गंगा। इस मंदिर का बहुत खास महत्व है। यहाँ पर गंगा जी साक्षात विराजमान है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी ने मन से सोचा तो उनके चरणों से गंगा जी उत्पन्न हो गई। यहाँ पर श्री कृष्ण जी राधा रानी के साथ और सखियों के साथ नौका विहार की लीला करते हैं। और यहाँ पर श्री रघुनाथ दास जी गोस्वामी पाद जी ने श्री कृष्ण जी की नौका विहार के लीला के दर्शन किए हैं। तो ये बहुत खास मंदिर है। और यहाँ पर मैं एक चीज जो हमेशा करती हूँ वो है एक बोतल साफ सुथरी लेके आती हूँ और यहाँ से ले जाती हूँ गंगा जल। हम अपने घर में जब पूजा अर्चना करते हैं तो गंगा जल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर हर बार आके एक बोतल इसलिए भी ले जाती हूँ क्योंकि मैं तो इस्तेमाल करती ही हूँ, साथ ही साथ आसपास में जो लोग गंगा जल नहीं ला पा रहे हैं उनको भी दे देती हूँ, क्योंकि मैं तो आती ही रहती हूँ। इसलिए मुझे ये खुश नसीबी है मेरी कि मैं यहाँ पर इन सारी जगहों को छू सकती हूँ, देख सकती हूँ और भगवान श्री कृष्ण जी से उत्पन्न हुई गंगा माँ को अपने घर लेके जा सकती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गाय बनी हुई हैं। इनके जो थन है ना, यहाँ पर नल फिट किए गए हैं और यहीं से आप गंगा जल ले सकते हैं। और अंदर बहुत प्यारी प्यारी झांकियां हैं, बहुत सुंदर मंदिर है। साथ ही साथ यहाँ पर नहाने की भी व्यवस्था है। बहुत सारे भक्त आके गंगा जल लेके तो जाते ही हैं, लेकिन गंगा में स्नान भी करते हैं। मैंने भी यहाँ पर हाथ पैर धोए और थोड़ा सा अपने ऊपर पानी के छींटे लगा लिए। इसी तरह हमारी पूरी फैमिली ने हाथ पैर धो के पानी छींटा। बाकी नहाने वाले लोग यहाँ पर नहाते हैं। अगर आप कपड़े लाए हैं तो आप नहा भी सकते हैं। तो ये आज का लास्ट मंदिर था और ये सब दर्शन करते करते करीब बज गए हैं 1:30 और अब हम चलेंगे इस मंदिर से बाहर। बहुत अच्छे से दर्शन हुए। अभी तक मैंने 4 जगह देख ली है और सारी जगह बहुत भव्य है, बहुत विशाल है, बहुत सुंदर है, क्योंकि यहाँ साक्षात हमारे कृष्ण विराजमान है। लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा सुकून दे गई, सबसे ज्यादा शांति प्रदान कर गई, वो थी रमन रेती। यकीन मानिए, रमन रेती में अभी तक आपने छोटे छोटे वीडियो देखे होंगे, लेकिन एक बार आप वहां जाइए, उस जगह को महसूस करिए। आपके अंदर साक्षात कृष्ण विराजमान आपको दिखाई देंगे। बहुत सुंदर जगह है, बहुत उत्तम व्यवस्था और पूरा वातावरण कृष्णमय है। तो यहाँ पर करीब 1:30 बज चुके हैं और अब हम लोग मंदिर से बाहर निकल गए। मैंने गंगा जल भी ले लिया। गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, तो अब हम गाड़ी में बैठेंगे और चलेंगे अपनी पुरानी जगह जहाँ मैं हमेशा रुकती हूँ। तो ये देखिए, मैं जैसे ही बैठ के गाड़ी में आगे गई तो यहाँ पर जाम लगना शुरू हो गया था, रास्ते बंद होने लग गए थे। तो हम लोगों ने पूछा कि क्या हो रहा है, तो किसी ने बताया कि महाराज प्रेमानंद जी निकलने वाले हैं। और ये सब हमको आते आते, हम जब गोवर्धन से आए ना वृंदावन के लिए, तो करीब हमको आधा घंटा लग गया।
तो इसी बीच में प्रेमानंद जी महाराज के भी बाहर आने का समय हो गया था। इसी टाइम पर वो बाहर निकलते हैं। जाम बहुत ज्यादा लगा था, गाड़ियां खड़ी हो गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई महाकुंभ चल रहा हो। यकीन मानिए अभी महाराज जी के दर्शन नहीं हुए थे, लेकिन रोम रोम खिल उठा था। एक अजीब सी पूरे बॉडी में सनसनाहट थी। सच बता रही हूँ, पूरे रोए खड़े हो रहे थे, गूज बम ऐसे थे कि मैं आपको क्या बताऊं। महाराज जी बाहर निकलते हैं, उससे पहले कुछ तैयारियां होती हैं जिससे कि महाराज जी को कोई दिक्कत ना हो। फूल मिलने शुरू हो जाते हैं, गाड़ियां अपनी अपनी जगह में स्थायी हो जाती हैं। सभी लोग गाड़ियों की छत पर बैठ के महाराज जी के दर्शन के लिए ललायत थे। इतनी ज्यादा भीड़ थी, इतने ज्यादा भक्त केवल एक झलक के लिए। और फिर मुझे बाद में ये भी पता चला कि महाराज जी पिछले 4-5 दिनों से बीमार थे, लेकिन मजाल है कि किसी को उस टाइम पर पता चल पाया हो, क्योंकि महाराज जी के चेहरे पर तेज ही अलग था। मैं आपको जो बता रही हूँ ना, आप उसका 1% भी फील नहीं कर पाओगे। सच बता रही हूँ, महाराज जी कोई अलौकिक शक्ति है। जब आप उनके सामने होते हैं ना, उनका तेज ही आपको इतना मोहित कर देता है कि आपको उसके बाद कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। सच बता रही हूँ, महाराज जी का तेज मैंने आज से पहले ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो आज देखा। साक्षात भगवान का स्वरूप है। और यहाँ पर जितने भी फूल माला है ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, उसके बाद सब लोग उनको उठा उठा के अपने घर ले गए। जहाँ जहाँ महाराज जी के श्री चरण पड़े ना, हर एक फूल गायब थे। सभी लोग मेरे सामने उठा उठा के अपने पर्स में, पॉलिथीन में ये सारे फूल डाल रहे थे। तो अब देखिए महाराज जी आ रहे हैं बाहर। ये देखिए महाराज जी की व्यवस्था देखिए, साथ ही साथ महाराज जी की विनम्रता देखिए। हाथ जोड़कर, इतना बड़ा महान व्यक्ति हाथ जोड़कर कैसे विनम्रता से हमारे सामने आए। और हम तुच्छ प्राणी अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। हम अगर थोड़ा सा भी सक्षम हो गए ना, तो किसी को कुछ समझते ही नहीं है। ये विनम्रता देखिए, ये भाव देखिए, इसी का तेज आपको इनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। इतना सौम्य, इतने सरल, इतने सुंदर। मेरा तो शायद इस जन्म का जीवन धन्य हो गया। अगर आप अभी तक वृंदावन में आए हैं तो एक बार कोशिश जरूर करिएगा इनसे मिलने की। आप यकीन मानिए यू टर्न ले लेंगे, लाइफ चेंज हो जाएगी। देखने मात्र से कितनी चीजें जो मन में हमारी गंदी गंदी सोचें उठती हैं, गंदे विचार उठते हैं ना, उसी टाइम पाक साफ हो जाते हैं। यकीन मानिए आप जब भगवान जी को देखेंगे ना, तो उसके बाद आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। और सच बता रही हूँ, इससे अच्छा आज तक आपने कुछ देखा भी नहीं होगा। जीते जागते ठाकुर जी हमारे सामने चल के आते हैं, हमसे बात करते हैं, मुस्कुराते हैं, हाल चाल पूछते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर एक झलक पाने के लिए आप देख सकते हैं कैसा जमावड़ा लगा है। आप भी अभी तक महाराज जी से नहीं मिले, मिलना चाहते हैं तो बड़ा आसान है मिलना। आप लोग मिल सकते हैं। इसके लिए ना तो पैसे लगते हैं, ना ही आपको पूरी रात लाइन लगानी पड़ती है। बस आपको टाइम से पहुंचकर साइड में बड़े आराम से खड़े हो जाना है। महाराज जी के दर्शन आप भी पा लेंगे। आपको एक चीज़ और बताऊंगी कि अगर आप कई लोग ग्रुप में गए हैं तो एक जगह जरूर सबको बता के रखें कि अगर हम आपस में छूट जाते हैं तो यहाँ पर आके मिलना है। और कोशिश करें आपस में हाथ पकड़ कर रखें। छोटे बच्चे हैं तो विशेष तौर पर ध्यान दें, नहीं तो यहाँ पर छोटे बच्चे खो सकते हैं। तो आप सबको फिर से एक बार जय श्री राधे।